हेलो, नमस्कार, राम राम, खम्मा खणी। स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः। मैं दिनेश आंजना एक बार फिर से आप सभी के बीच हाजिर। कुछ बहुत ही कहते हैं ना, बहुत 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 गहन विषय है। बहुत सी ऐसी आत्माएं देखी गई और ज़्यादा देखी गई है, कम नहीं देखी गई है। कल मैंने एक वीडियो डाला था कि परसों आपका जो 27 तारीख को रिफंड जारी हो गया है। रिफंड कभी भी इतने करोड़ों की राशि है एक साथ में नहीं आएगी, धीरे 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 आएगी सबके। हैं, दिन को 1 बजे किसी के 10 लोगों के नोटिफिकेशन आता है, फिर किसी 15 लोगों के आता है। तो 27 तारीख को कुछ बच्चों का रिफंड आया, कुछ का रिफंड 28 को आया। आज भी मेरे पास कुछ मैसेज आए हैं 1 बजे 1:30 बजे के आसपास के, आज भी कुछ बच्चों का रिफंड आया है। धीरे धीरे सभी का रिफंड आएगा, ये बात मैंने पहले ही स्पष्ट कर दी है। मैं यहाँ पे अगर कुछ लोगों के नाम बता रहा हूँ कि देखो इनका रिफंड आ गया, इसका मतलब ये नहीं कि अच्छा हमारा भी साथ में आए। अल्फाबेट के हिसाब से हो सकता है ये, या पेमेंट पहले किसने किया उसके हिसाब से हो सकता है, वो नहीं पता अपने को। लेकिन रिफंड जारी हो गया है, ये एकदम सही न्यूज है। और इसका प्रूफ आपको देखो, मैसेज तो क्या पता कि सर एडिट किए रहे। देखो, एडिट करके ऐसा कोई मैं मेरे घर से नहीं दे रहा हूँ कि आप मेरे पर दबाव नहीं डालो कि सर आप पैसे लेके बैठो तो मैं कह दूँ देखो मैंने देने स्टार्ट कर दिए हैं, मेरा कोई इसमें रोल है नहीं। बैंक की पासबुक की प्रिंट तक आपको बता दी थी कि ये देखो बैंक की पासबुक की प्रिंट है, इस तारीख में इस बच्चे के 2900 रुपये का रिफंड आया है। लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं, नहीं आया अभी तक। हमारे तो हमारा आए तो माने, तुम्हारा आए तो माने। ये तो पड़ोसी के कह दे कि कल उसकी शादी हुई, आपको नहीं हुई शादी। हमारी शादी हो तो माने उसकी हो गई, तो तुम्हारी शादी होने और उसकी शादी होने से क्या लेना देना है। किसी का एग्जाम में सिलेक्शन हो जाए, आपको नहीं हुआ, सिलेक्शन हुआ ही नहीं किसी का। अरे यार उसका हुआ है तो नहीं, उसका नहीं, किसी का नहीं हुआ। मेरा होता तो मैं मानूं किसी का सिलेक्शन हुआ। तो ये सब फालतू की मिथ्या है, ऐसी चीजों पे विश्वास नहीं करना। रिफंड 100% सही न्यूज है कि रिफंड जारी हो चुका है, लेकिन सबका नहीं आया, ये पहले से बता दूं। कुछ बच्चों का रिफंड आ गया है, कुछ का धीरे धीरे आ रहा है। हो सकता है इसमें 7 दिन का प्रोसेस लगे, 10 दिन का लगे, 15 दिन का लगे, महीने का लगे, वो मुझे नहीं पता। लेकिन रिफंड जारी हो चुका है। 2900 रुपये रिफंड के आ रहे हैं। और किसी ने कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया और फीस भर ली है तो उसके 16,000 रुपये रिफंड के आ रहे हैं। ये एकदम क्या है, ऑथेंटिक न्यूज है। अब आने में धीरे धीरे टाइम लगेगा, एक साथ नहीं आएगा, ये एकदम फाइनल मामला है। इसके बार बार मुझे प्रूफ देने की कोई आवश्यकता है नहीं। पिछले वीडियो में मैंने आपको बैंक की पासबुक सहित बता दिए थे। मानो ना मानो वो आपका अपना मित है, मेरा उसमें कोई रोल नहीं। जैसी आपकी मर्जी, जो आपको ठीक लगे वैसा मानो। अब कुछ लोगों की समस्या आ रही है रिफंड के अंदर। जब आपने पोर्टल खोला तो वहां पे स्टेटस के अंदर एक तो अप्रूव्ड लिखा हुआ आ रहा है। जिसके अप्रूव्ड लिखा हुआ आ रहा है उसका मतलब है कि आपका रिफंड है वो अप्रूव्ड हो गया है। अप्रूव्ड हो गया का मतलब नहीं कि बैंक में जमा हो गया। अप्रूव्ड का मतलब मान लिया है विभाग ने कि आपको 2900 रुपये देने हैं। अब आपने जो बैंक डिटेल डाली है उस बैंक डिटेल पर 2900 रुपये आपके आ जाएंगे। कब आएंगे ये डेट नहीं बताई जाती। जारी हो गया है मतलब धीरे धीरे आपके भी आ जाएगा, इनके तो कोई दिक्कत है ही नहीं। दूसरा, किसी का अगर ओपन लिखा हुआ आ रहा है तो ओपन क्या होता है भाई, इसकी मुझे इतनी जानकारी नहीं है। आप ई मित्र पर जाके पूछिए कि यहाँ पे ये ओपन क्यों लिखा हुआ आ रहा है, अप्रूव्ड क्यों नहीं लिखा आ रहा। हो सकता है कि आपने आपकी डिटेल अभी तक विभाग ने देखी नहीं है, वो देख के अप्रूव्ड करते हैं, तब हो सकता है कि वो वाला हो। तीसरा, रिजेक्ट लिखा हुआ है तो साथियों रिजेक्ट का मतलब है कि आपका रिफंड नहीं आने वाला है, सीधी सी बात है। इस पे ये रिजेक्ट वाले थोड़ा ध्यान देना। जिसके भी स्टेटस के अंदर अब ये कैसे देखते हैं क्या करते हैं, ये ई मित्र पे जाओ भैया, खुद देखना नहीं आता है तो ई मित्र पे जाओ, ठीक है। अब ये भी मैं नहीं सिखाऊंगा यहाँ पे कि ये यहाँ पे वेबसाइट खोलनी, इस पे क्लिक करना, ये ई मित्र का काम है, ठीक है। ये तो बहुत से बच्चे परेशान हो रहे हैं इसलिए बताना पड़ रहा है। तो रिजेक्टेड का ऑप्शन आ रहा मतलब आपका रिजर्व रिफंड है वो खारिज किया गया। तो क्यों खारिज किया गया, तो नीचे एक रीजन करके लिखा होगा। रीजन का मतलब कारण, क्यों खारिज किया उसका कारण लिखा हुआ होगा। और वहां पे बहुत से बच्चों के लिखा हुआ आ रहा है कि पासबुक की जो क्या है, पासबुक जो बैंक की पासबुक है उसकी इमेज क्लियर नहीं है, ऐसा लिखा हुआ आ रहा है। पासबुक की इमेज क्लियर नहीं है, ऐसा एग्जाम्पल कुछ भी हो सकता है। जो भी रिजेक्ट करने का कारण है वो नीचे लिखा होगा। बैंक डिटेल सेम नहीं है, बैंक डिटेल सही नहीं है, ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ आएगा। बहुत से बच्चों के आ रहा है कि पासबुक की इमेज क्लियर नहीं है। तो आपने जो पासबुक अपलोड की है ई मित्र वाले ने, उसका फोटो क्लियर नहीं है, उसके बैंक के जो नंबर वगैरह है विभाग वालों को सही नहीं दिख रहे हैं, इस वजह से ये रिजेक्ट किया गया है। तो आप क्या करो, ई मित्र पे जाओ, ई मित्र पे जाके वापस पासबुक अपलोड करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा क्या नहीं करना पड़ेगा वो आपको ई मित्र वाला बताएगा। इस रिफंड के मामले में इतनी अपने को जानकारी नहीं है, ठीक है। जारी हो चुका है ये आपको बता सकता हूँ। तो ये अलग अलग किसी के अप्रूव्ड वालों के कोई दिक्कत नहीं है, इनका धीरे धीरे आ जाएगा। बाकी वाले ओपन है तो क्या मामला, ई मित्र वाले से पूछो। रिजेक्ट हुआ है तो रिजेक्ट का नीचे कारण लिखा होगा, उस कारण का क्या करो, समाधान करो, आपका रिफंड भी आ जाएगा। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।